नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में गाइज हम आए हैं एडमिंटन से आधा घंटा दूर सिटी ऑफ सेंट एल्बर्ट में। गाइज आज जो हम आपको घर दिखाएंगे उस घर का टाइप है बंगलो। बंगलो की खास बात ये होती है कि इसमें एक मेन फ्लोर होता है और एक बेसमेंट एरिया होता है। ये घर यूजुअली विड्थ में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइट में, इसलिए इस घर को बंगलो बोलते हैं। तो गाइज आज हम इस घर का टूर देंगे आपको और आपको दिखाएंगे कि इस घर का स्पेक अंदर से कैसा दिखता है। अगर आपको मेरा चैनल और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो के लिए अगर आपको कोई भी फीडबैक या कमेंट हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस घर का टूर। तो गाइस अब हम लोग घर के अंदर एंटर कर चुके हैं। इस घर का बिल्डर जो है वो है होम्स बाय एवी। एवी जो है वो एडमिंटन का और एडमिंटन के नियर बाय एरिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर है। ये लोग काफी अच्छे स्पेक के होम बनाते हैं। इस घर का गाइस बंगलो एरिया की एक क्वालिटी ये होती है कि इसमें लॉट साइज आपको काफी बड़ा मिलता है और इस घर की विड्थ काफी ज्यादा होगी। तो मैं आपको इस घर का अब लेआउट दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये घर कैसे स्टेज हुआ हुआ है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एंट्री के बाद हम लोग आ गए हैं और एक ये रग है क्योंकि अब विंटर टाइम आ रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगी एक क्लोजेट एरिया। यहाँ आप अपनी जैकेट्स रख सकते हो। अब आप जैसे ही घर में एंटर करते हो यहाँ पर आपको एक वॉशरूम मिलता है जो कि हाफ बैथ है। इस पूरे घर में वुडन फ्लोरिंग हुई है। ऑफिस एरिया जो प्रॉपर्ली स्टेज्ड है। आपकी टेबल, चेयर, बुक शेल्फ वगैरह सब रखा हुआ है इसमें। और लाइट्स इसमें अभी जैसे मैं एंटर ही किया हूँ, लाइट फिक्सचर्स बहुत ही फैंसी है इस घर में। और इस ऑफिस एरिया में आपको 2 साइड विंडोज भी मिलेंगी। एक विंडो अंदर भी दी हुई है जिससे आपको एक ओपननेस की फील आएगी इसमें। ऑफिस एरिया में भी गाइस जैसे आप देखोगे सब जगह पर वुडन फ्लोरिंग है और काफी प्रीमियम फर्निशिंग हुई हुई है इस घर में। तो अब आपको लेके चलते हैं किचन एरिया में। किचन एरिया में एंटर करने से पहले 3 बार स्टूल यहाँ पे रखे हुए हैं आइलैंड के पास। कंपैरेटिवली काफी बड़े साइज का आइलैंड एरिया। यहाँ पर आपको काफी सारी स्पेस मिल जाएगी अपना सामान रखने के लिए। और किचन में एंटर करते ही जो स्टैंडर्ड अप्लायंसेस हर जगह होते हैं वो है माइक्रोवेव। उसके ऊपर आपको शेल्फ्स भी मिलेंगे स्टोरेज के लिए। ये हीटिंग स्टोव, ये गैस स्टोव है जिसमें 1 2 3 4 और बीच में 5 बर्नर दिए हुए हैं। और इसमें डिजिटल डिस्प्ले भी है तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी फैंसी अप्लायंसेस लगे हुए हैं इस घर में। और नीचे है अवन और उसके ऊपर है गाइस देखो लाइट्स। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि चिमनी का है, तो ये है चिमनी एग्जॉस्ट इधर का। गैस और अवन के साइड में है गाइस यहाँ पर डबल डोर फ्रिज। और इसमें आपको अगर जैसे पानी या आइस निकालना हो तो आप यहाँ बाहर से ही निकाल सकते हो। आपको फ्रीज़र ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और नीचे है फ्रीज़र। सो ये स्टैंडर्ड अप्लायंसेस घर के साथ में ही है। और आइलैंड के नीचे यहाँ पर कोने में है डिश वॉशर। और यहाँ पर भी गाइस देखो स्टोरेज स्पेस गिवन है डिश वॉशर के साइड में। तो अगर आपको अपना डिश वॉशर का डिटर्जेंट वगैरह रखना है तो आप यहाँ रख सकते हो। और ये काफी बड़े साइज का सिंक। और अब आपको लेके चलते हैं पैंट्री एरिया में। तो ये एडेड स्पेस है पैंट्री एरिया में। और पैंट्री एरिया के साथ में गाइस आपका गिराज की एंट्री कनेक्ट होती है और लॉन्ड्री भी यहीं पर ही है। आपका स्टैंडर्ड वॉशर एंड ड्रायर और ऊपर आपके शेल्फ्स भी दिए हुए हैं। इस घर में है फ्रंट गिराज। सो यहाँ पे आपको 2 कार गिराज मिलता है। और आप लोग जैसे गिराज से ड्राइव करके आते हो ठंड में तो आप अपनी जैकेट्स यहाँ पर भी रख सकते हो। और आप यहाँ से घर के अंदर भी एंटर कर सकते हो किचन के थ्रू। अब गाइस आपको लेके चलते हैं डाइनिंग एरिया में जो यूजुअली किचन और लिविंग रूम के बीच में होता है। इस डाइनिंग एरिया के साथ में 3 विंडोज भी दी हुई हैं तो आपको हर तरफ से इस घर में ऑलमोस्ट दोनों डायरेक्शन से लाइट आएगी। और ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल है जो कि काफी अच्छा एक स्पेस दिया हुआ है।
और यहाँ पर भी लाइट फिक्सचर बहुत ही अच्छे लगाए हुए हैं एवी ने। तो गाइज डाइनिंग एरिया के बाद अब आपको लेके चलते हैं लिविंग रूम एरिया में। यहाँ पे आपका टीवी वॉल पर माउंटेड है, ये आपके बुक शेल्फ, आप कुछ भी यहाँ बुक्स रख सकते हो। यहाँ पे फायर प्लेस है, और ये 3 सीटर काउच यहाँ पर है और एक यहाँ पर सिंगल सीट और दूसरी उसके ऑपोजिट साइड में। और ये बैकयार्ड का डोर यहीं से ही है गाइस, तो देख लो आप, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी विंडो है यहाँ पर और आप यहाँ से बैकयार्ड देख सकते हो। ये आपका बैकयार्ड एरिया है जिसमें लैंडस्केपिंग हुई है। तो गाइज ये है घर का साइड का व्यू। तो आप देख सकते हो जैसे बंगलो में ये मेन फ्लोर और ऊपर कोई फर्स्ट फ्लोर नहीं है, और विड्थ और लेंथ इस घर की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और ये सामने लगी हुई है एसी यूनिट, जिसे एयर कंडीशनिंग यूनिट कहते हैं, तो सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग यूनिट है। और ये सारा एरिया इसी घर का लॉट का एरिया है, तो ये पूरा एरिया इस घर का है। क्योंकि गाइज ये फ्रंट गैराज है, फ्रंट अटैच गैराज है ये वाला बंगलो। यहाँ पर जो 2 कार गैराज है वो घर के आगे है, तो बैक साइड में आपको काफ़ी सारा एरिया मिल जाता है, गार्डन एरिया। दोबारा चलते हैं गाइज अंदर, क्योंकि गाइज मैंने आपको पहले बताया कि बंगलो एरिया में आपको फर्स्ट फ्लोर नहीं मिलता, आपको ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट मिलती है। तो फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर जो मेन लिविंग रूम का एरिया है, यहीं पर ही इसके साथ में आपको मास्टर बेडरूम मिलेगा। तो अब आपको लेके चलते हैं मास्टर बेडरूम में और आपको दिखाते हैं कि उसमें कितना एरिया अवेलेबल है। तो ये एंटर करा हमने मास्टर बेडरूम में। इसके सामने गाइस बहुत ही बड़ी साइज की विंडो, जो कि मैं बार बार स्ट्रेस करता हूँ, विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके रूम में प्रॉपर लाइट आती रहे और आपको दिन में लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े। और ये सामने 2 चेयर भी हैं, क्योंकि ये रूम काफ़ी बड़े साइज का है, तो आपको यहाँ पे सीटिंग एरिया भी मिल जाता है। और इसके सामने कनेक्टेड है फुल बैथ और वॉकिंग क्लोजेट। तो अब आपको लेके चलते हैं वॉशरूम में। बाथरूम में आपको मिलेगा एक टब, स्टैंडिंग शावर, उसके ऊपर काफ़ी फैंसी लाइट फिक्सचर और 2 सिंक। और ये लाइट्स अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, एवी ने ये घर बहुत ही अच्छे से स्टेज किया हुआ है। और इस वॉशरूम का फ्लोर भी काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ देखोगे आपकी वुडन फ्लोरिंग है और यहाँ पर काफ़ी फैंसी डिज़ाइनर टाइलिंग हुई है, क्योंकि ये फुल बैथ है और उससे अटैच्ड है वॉकिंग क्लोजेट। तो काफ़ी डिसेंट साइज की ये क्लोजेट है। और क्लोजेट में गाइस आपको मिलेगा कारपेट। तो गाइज ये था इस घर का लिविंग एरिया, मेन फ्लोर। अब आपको लेके चलते हैं बेसमेंट एरिया में, जो है 790 स्क्वायर फीट, और आपको दिखाते हैं कि बेसमेंट का लेआउट कैसा है। तो गाइज बेसमेंट एरिया में जाने के लिए वुडन फ्लोर से अब सारा कारपेट एरिया है और पूरी बेसमेंट में सारा कारपेट है। तो आपको दिखाते हैं कि बेसमेंट का लेआउट यहाँ से कैसे स्टार्ट होता है। तो गाइस अब हम हैं इस घर के बेसमेंट एरिया में। बेसमेंट एरिया में पूरे फ्लोर पे कारपेट है, जैसा कि मैंने आपको मेन फ्लोर पे दिखाया कि वुडन फ्लोरिंग थी, यहाँ पे सारा कारपेट एरिया है। ये है लाउंज एरिया, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट सीट्स मिलेंगी एज अ सिटिंग एरिया के लिए। इस बेसमेंट में आपको 9 फीट सीलिंग मिलेगी। और आपको अब दिखाते हैं कि बेसमेंट का लेआउट कैसे है और इसमें आपको बेडरूम कितने मिलते हैं। ये एक एडिड स्पेस है इस बंगलो में, मेन फ्लोर प्लस बेसमेंट एरिया। सो अगर आप दोनों का एरिया कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 2100 समथिंग स्क्वायर फीट आपको इस घर का एरिया पड़ेगा। सो गाइस मेन बेसमेंट एरिया में एंटर करते ही आपको सबसे पहले ये 3 डिफरेंट सीटिंग एरिया मिलेंगे। तो आप यहाँ पर एज अ लाउंज की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो। 9 फीट सीलिंग आपको काफ़ी अच्छी होती है बेसमेंट में, क्योंकि उससे आपको बेसमेंट काफ़ी बड़े साइज की लगती है। इस बेसमेंट में काफ़ी सारी विंडो है। तो पहली विंडो ये है जिससे आपको काफ़ी लाइट आएगी बेसमेंट एरिया में। इस फर्निश्ड बेसमेंट में जो फर्नीचर स्टेज्ड है गाइज वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है।
ये डिजिटल थर्मोस्टेट, ताकि आप अपने पूरे घर की हीटिंग कंट्रोल कर सकते हो। और ये है लाउंज एरिया का कंटिन्यूइंग पार्ट में आपको मिलेगी 3 बार स्टूल जो एडेड सीटिंग एरिया होता है, और ये आपको एक एल शेप काउच, और सामने आपको मिलेगा एक टीवी एरिया। सो एक एंटरटेनमेंट एरिया हो जाएगा आपके बेसमेंट में। इसके साथ में भी एक एडजस्टेंट विंडो है, सो 2 विंडोज है यहाँ पर, और आप यहाँ से बैठकर टीवी या कोई भी मूवी देख सकते हो। सो आप बेसमेंट के बाद गाइज इस लिविंग रूम एरिया स्लैश लाउंज एरिया के बाद आपको लेके चलते हैं इसके साइड में फुल बैथ में, जो कि देख लो आप कारपेट और उसके बाद टाइल्स, और ये फुल बैथ है गाइज। और इसके बाद आपको लेके चलते हैं बेसमेंट के बेडरूम एरिया में। डबल बेड गाइज यहाँ पर है, उसके ऊपर ही विंडो है, सामने है एक वॉकिंग क्लोजेट। ये घर गाइज जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया काफी स्पेशियस है विड्थ वाइज, तो आप देखो कि बेसमेंट की क्लोजेट भी वॉकिंग क्लोजेट है और आपको काफी एरिया मिलता है इस क्लोजेट में भी। और उसके साइड में गाइज एडिशनल एरिया है, तो जिसको आपको अगर एक और रूम और अगर कोई एंटरटेनिंग स्पेस या और बेडरूम बनाने हैं तो आप इस एरिया में बना सकते हो। तो गाइज ये था इस बंगलो का टूर जो बनाया है एवी ने। अगर आपको एवी की वेबसाइट और देखना है कि वो कैसे टाइप के घर बनाते हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। नमस्ते।